लेजर पावर एंड इंफ्रा आईपीओ। आइए इसका लिस्टिंग स्टडी समझते हैं कि लिस्टिंग पे क्या करना है, होल्ड करना है, सेल करना है, क्या कुछ करना है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि जो है इसका एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकता है, जीएमपी क्या कुछ चल रहा है, सब कुछ यहाँ पे हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लिस्टिंग कब होगी। तो लिस्टिंग 16 जुलाई को आपका लिस्टिंग होने वाला है। 16 जुलाई को यहाँ पे लिस्टिंग रहने वाली है। 742 करोड़ का आईपीओ था। मोस्टली साइज इसका जो है फ्रेश था, बहुत अच्छी बात थी। आइए हम बात कर लेते हैं सीधा कंपनी का सेक्टर क्या है। तो यहाँ पे आप देखोगे कंपनी क्या है, कोलकाता बेस्ड इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरर है। ये क्या करती है, पावर केबल्स हो गया, कंडक्टर हो गया और स्पेशलाइज जो प्रोडक्ट हैं ये इसी सेक्टर में उसको बनाती है। कंपनी ईपीसी में भी अभी जस्ट जो है अपना कदम रख रही है, उसको एक्सपेंशन कर रही है, ये अच्छी बात है। और कंपनी पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में भी थोड़ा बहुत जो है सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, ये अच्छी बात है। तो कंपनी का मेन जो काम है पावर केबल बनाना, कंडक्टर बनाना और इसी फील्ड से रिलेटेड कुछ स्पेशलाइज प्रोडक्ट हैं उनको बनाना, यही कंपनी का मेन काम है। अब देखो इस सेक्टर में ग्रोथ है भाई, इसमें ग्रोथ है, क्यों ना ग्रोथ रहेगी भाई, इस एनर्जी वाले सेक्टर में ग्रोथ रहती है, तो इसमें ग्रोथ रहेगा, ऑब्वियसली ग्रोथ रहेगा। ऊपर से इसके पास ऑर्डर बुक बढ़िया है, तो सब कुछ इसके पास है, मतलब ग्रोथ है, काफी ग्रोथ इसमें देखने को मिल रहा है। आइए फाइनेंशियल ईयर 25 से 26 में देखते हैं कि इसका फाइनेंशियल डिटेल कैसा है। रेवेन्यू डिप आया है, रेवेन्यू में डाउन हुआ है। EBITDA बढ़ा है 20%, पेट बढ़ा है 42%, टोटल एसेट बढ़ा है 16%, नेटवर्थ की बात करें वो भी बढ़ा है, टोटल बोरो यहाँ पे बढ़ा है जो कि नेगेटिव पॉइंट है। बाकी अभी डेट इक्विटी देखेंगे 0.5 या 1 से कम होगा डेट इक्विटी, तो कोई दिक्कत नहीं है। ईपीएस बढ़ा है, आरओई मतलब रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी बढ़ा है, सब कुछ यहाँ पे बढ़ा हुआ देखने को मिला है। वही रेवेन्यू थोड़ा सा डाउन हुआ है, बाकी वही एक नेगेटिव पॉइंट है, बाकी सब कुछ ठीक है। आरओई देखोगे शानदार है 23% का, आरओसी शानदार है। डेट टू इक्विटी यहाँ पे ज्यादा है, डेट ज्यादा है, एक नेगेटिव पॉइंट है भाई, डेट इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए था, ये एक नेगेटिव पॉइंट है भाई। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें शानदार है, पेट मार्जिन कम है और होना चाहिए था। EBITDA मार्जिन की बात करें तो ठीक ठाक है और सब कुछ ठीक ठाक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कुछ चीजें यहाँ पे गड़बड़ है, जैसे पेट मार्जिन हो गया, रेवेन्यू डिप और डेट वगैरह ज्यादा है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। अब आप देखोगे आईपीओ का मोस्टली पोर्शन इसका डेट पे करने में जा रहा है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। मुझे ऑब्जेक्टिव में ये बहुत बेकार लगता है कि जब मोस्टली पोर्शन डेट पे करने में चला जाता है। मानता हूं कि आपकी बैलेंस शीट सुधर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बैलेंस शीट जो है सुधार के क्या करोगे, आप चाहते तो जो है इसको कुछ नए सेटअप में या अच्छी जगह पे यूज करके अपना रेवेन्यू वगैरह बढ़ा के उसके बाद जो है डेट पे कर सकते थे, लेकिन आपका जो मेन एम है वो केवल डेट पे करना, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। बाकी सब कुछ यहाँ पे ठीक ठाक है, तो ये हो गया एक नेगेटिव पॉइंट है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव थोड़ा नेगेटिव है, बाकी सब कुछ सही देखने को मिल रहा है। पीयर कंपैरिजन की बात करते हैं तो पीयर में देखोगे काफी कंपनियां लिस्टेड हैं, क्योंकि भाई इस सेक्टर में भाई कंपटीशन है, तो काफी कंपनियां यहाँ पे हैं। आओ सबसे पहले हम देखते हैं कि किसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ सबसे ज्यादा है। देखो सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन नेटवर्थ किसका ज्यादा है, तो यहाँ पे आप देखोगे रिटर्न ऑन नेटवर्थ के मामले में पॉलीकेब नंबर 1 पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। वहीं हम बात कर लेते हैं पी किसका कम है, तो पी तो अपने आईपीओ का कम है भाई। वहीं हम बात कर लेते हैं नेट एसेट वैल्यू सबसे ज्यादा किसका है, तो अपार इंडस्ट्री का है। तो यहाँ पे पूरा मिक्स सिनेरियो देखने को मिल रहा है, लेकिन मैं सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन नेटवर्थ पे फोकस करूंगा और नेट एसेट वैल्यू और पी पे फोकस करूंगा। तो यहाँ पे आप पी देखो, इस रिटर्न ऑन नेटवर्थ के मुकाबले इसका पी जो है रीजनेबल देखने को मिल रहा है, इसलिए हम कहीं ना कहीं पॉलीकेब को नंबर 1 प्रेफर कर सकते हैं। रीजन क्या है, इसका पी भी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, इतने ज्यादा रिटर्न ऑन नेटवर्थ पे इसका पी भी शानदार देखने को मिल रहा है, नेट एसेट वैल्यू भी शानदार देखने को मिल रहा है, इसलिए पॉलीकेब को कहीं ना कहीं नंबर 1 प्रायोरिटी देना चाहिए। सेकंड नंबर पे कौन आएगा, सेकंड नंबर पे अपना आईपीओ आएगा। क्यों, क्योंकि इसका पी काफी रीजनेबल है, इसका प्राइस काफी फेयर देखने को मिल रहा है, इसका आईपीओ प्राइस काफी फेयर है, इस वजह से नंबर 2 पे ये रहेगा, नंबर 3 पे अपार इंडस्ट्री रहेगा। यहाँ पे आप देखिए पेयर कंपैरिजन में आप देखेंगे तो पॉलीकेब नंबर 1 है, 2 पे अपने आईपीओ है। हमको ये देखना होता कि अपना आईपीओ कितने पाता है, हमको बस यही जानना होता है। तो अपना आईपीओ 2 नंबर पे आ रहा है, जो कि अच्छी बात है। हमको यही देखना होता है कि टॉप 3 कंपनी आ रही है कि नहीं आ रही। टॉप 3 नहीं आती है तब दिक्कत होता है, टॉप 3 जब आती है तो कोई दिक्कत नहीं होता। यहाँ पे टॉप 3 आ रही है, अच्छी बात है। आईपीओ प्राइस फेयर है कि नहीं, ऑब्वियसली भाई मतलब बहुत ही फेयर प्राइस देखने को मिल रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। आइए बात कर लेते हैं एंकर बुक की रेटिंग की। तो एंकर बुक यहाँ पे यार मतलब एंकर बुक ने मुझे बहुत निराश किया है। 6.8 की रेटिंग है, जो कि काफी खराब रेटिंग देखने को मिल रहा है यार। एटलीस्ट 8 या 8.5 होना चाहिए था, बाकी अब चलो जो भी है क्या ही कर सकते हैं। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, क्या कुछ है, तो देखो फंडामेंटल जो है गुड आप मान सकते हो। रीजन क्या है, रेवेन्यू डिप आया है और पेट मार्जिन वगैरह उस लेवल का नहीं है, और पेट मार्जिन होना चाहिए था, तो इन सब की वजह से यहाँ पे फंडामेंटल गुड है, या एवरेज मान सकते हो, बीच का है, ना ज्यादा तगड़ा और ना ज्यादा बेकार, तो बीच का है भाई, ठीक है। अब जब बीच का रहता है तो आप ध्यान रखिएगा, यदि बीच का रहता है एंकर बुक, तो वहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट ये रहता है कि आने वाले समय में कंपनी कहीं ना कहीं करेक्शन मार सकता है, गिरावट वगैरह देखने को मिल सकता है। बाकी इसका आईपीओ प्राइस काफी फेयर देखने को मिल रहा है, तो मे भी बहुत मुश्किल हो कि गिरावट करे, बाकी अभी हम और डिस्कस करेंगे। जीएमपी की बात करें तो जीएमपी शानदार है, 20% का जीएमपी चल रहा है, 43 का यहाँ पे प्राइस है जीएमपी का, और 20% का जीएमपी देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है, बेहतर बात है। आइए हम बात कर लेते हैं कि एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकता है, क्या कुछ हो सकता है, उसको हम देख लेते हैं।
एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस की बात करें तो एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस जहां तक मेरा मानना है 264 से लेके 270 के अराउंड यहाँ पे लिस्टिंग हो सकती है। कितना? 264 से 270 के अराउंड यहाँ पे लिस्टिंग देखने को मिल सकता है, यही मेरा एक्सपेक्टेशन है। और जहां तक मेरा मानना है कि 266 के अराउंड ऐसे कुछ लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। मतलब मोटा मोटा ये कहने का मतलब है कि यहाँ पे मान के चलो कि 25% के अराउंड लिस्टिंग, मोटा मोटा 25% के अराउंड लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। कितना? 25% के अराउंड लिस्टिंग हो सकता है। तो ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। बाकी आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो जो है कमेंट में अपना राय दे सकते हो, बट मैंने अपना जो है एक्सपेक्टेशन यहाँ पे बता दिया है। तो बात करते हैं इसमें होल्ड करना है, सेल करना है, क्या कुछ करना है। देखो भाई, इसमें जो है होल्ड करने का व्यू बन रहा है, लेकिन याद रखिएगा इसमें एंकर बुक की रेटिंग सही नहीं है। पहला चीज ये नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा, इसका फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है। ये दो नेगेटिव पॉइंट है, इनकी वजह से हो सके तो बचो। ठीक है, इन दो की वजह से हो सके तो होल्ड करने से बचो। बाकी आपकी मर्जी, आप चाहो होल्ड कर लो। मैं पर्सनली, यदि मेरे पास ये आईपीओ रहता है तो मैं पर्सनली जानता हूँ क्या करूंगा, इसमें पूरा का पूरा सेल करूंगा। अभी तो होल्ड नहीं करूंगा। मुझे ये भी लग रहा है कि इसमें लिस्टिंग के बाद में भी अपर साइड चढ़ सकता है और ऊपर जा सकता है, लेकिन नहीं, मैं इसमें रिस्क नहीं लूंगा। रीजन क्या है? एंकर बुक सही नहीं है, फंडामेंटल सही नहीं है। इस वजह से जो है मैं इसमें थोड़ा सा पीछे हट रहा हूँ। एंकर बुक अभी शानदार होता, भले ही जो इसका फंडामेंटल गड़बड़ था, मतलब फंडामेंटल अच्छा है, गुड है, बीच का है, एवरेज है, लेकिन एंकर बुक तो बढ़िया होता, अभी 8.5 या 9 की रेटिंग होती तो ऑब्वियसली मैं इसमें होल्ड कर लेता। तो बस मेरा व्यू यही है कि सेल करने के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाए। बाकी आपकी मर्जी, आप चॉइस में रिस्क लेके होल्ड कर सकते हो। आप रिस्की हो, रिस्क टेकर हो तभी होल्ड करिएगा, वरना मत करिए। फ्रेश एंट्री की बात करें तो यहाँ पे फ्रेश एंट्री कोई बन नहीं रहा है। अभी फ्रेश एंट्री की बात करें तो अभी कोई फ्रेश एंट्री यहाँ पे नहीं बन रहा है। रीजन क्या है कि लिस्टिंग के बाद इसमें मे भी गिरावट देखने को मे भी मिल सकता है, और अभी फ्रेश एंट्री से दूर रहो। कुछ दिन इसको ट्रेड करने दो, कम से कम 1 महीने ट्रेड हो जाए, उसके बाद यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बन जाएंगे, कुछ जोन बन जाएंगे, तो वहाँ पे एंट्री हो जाएगी। डोंट वरी, एंट्री मिल जाएगा, उसका टेंशन मत लीजिए, एंट्री हो जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।